अभी कुछ दिनों पहले जब कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी तो पूरी दुनिया में चर्चा हुई कि कैसे एक महिला इतने ऊंचे संवैधानिक पद तक पहुंच पाई। लेकिन इस मामले में तो हम अमेरिका से बहुत आगे रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र के सबसे ऊंचे पद पर श्रीमती इंदिरा गांधी कमला हैरिस से 55 साल पहले सुशोभित हो चुकी थी। लेकिन समय के साथ हमने ये एडवांटेज खो दिया। भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम रह गई। सच तो यह है कि भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा भाग अभी तक अपने बुनियादी अधिकारों से वंचित है और ऐसा ही रहेगा अगर महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया। भारत की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम होने का एक बड़ा कारण है पैट्रियार्की, हमारे समाज का पितृसत्तात्मक ढांचा। आजादी के 75 साल बाद भी देश में इतनी असमानता क्यों है? क्यों महिला आरक्षण विधेयक अभी तक पारित नहीं हुआ? जब बांग्लादेश जैसा देश संसद में महिला आरक्षण दे सकता है तो भारत में दशकों बाद भी महिला आरक्षण विधेयक की यह दुर्गति क्यों है? जब भी भारतीय राजनीति में महिलाओं की बात होती है तो इंदिरा गांधी का नाम सबसे ऊपर आता है। वो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। चूंकि राजनीतिक परिवार में उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका राजनीति में आना कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं था। लेकिन पुरुषों का गढ़ माने जाने वाले क्षेत्र में उन्होंने अपना लोहा मनवाया और करीब 16 साल देश की प्रधानमंत्री रही। प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने वाली अब तक वो इकलौती महिला हैं। हमारा गौरव है कि हम भारतवासी हैं। भारत एक देश है, कोई दूसरे देशों से कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, दूसरे देशों से ज्यादा सुंदर नहीं है। क्या इसकी महानता रही है? क्या इसके गुण रहे हैं जिसने इसको सदियों नहीं हजारों साल से बचाया रखा है और हर कष्ट का सामना करने को हमारी गरीब जनता को क्षमता और ताकत दी है? वो है हमारी पुरानी परंपरा के जो ऊंचे आदर्श थे। इंदिरा गांधी के अलावा सोनिया गांधी, मायावती, ममता बनर्जी, जयललिता कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन्हें राजनीति के शिखर पर जाने का मौका मिला है। लेकिन देश की संसद और विधानसभाओं में अभी भी महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। आजादी के बाद पहली बार 2019 में सबसे ज्यादा 78 महिला सांसद लोकसभा में चुनकर आईं, लेकिन ये कुल सांसदों का सिर्फ 14% है। अगर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से तुलना करें तो वहां की संसद में 21% महिलाएं हैं, जबकि अमेरिकी संसद में 32% महिलाएं हैं। सार्वजनिक तौर पर क्लैरियन कॉल देता हो कि हिंदुस्तान की महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए। ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है। यही वजह है कि भारत में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को कम से कम 33% आरक्षण की मांग बरसों से उठ रही है, ताकि कानून बनाने पर राजनीतिक पार्टियां ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट देने पर मजबूर हों। ऐसा होने से राजनीतिक स्तर पर तो महिलाएं मजबूत होंगी ही, साथ ही सामाजिक और घरेलू स्तर पर भी वो और सशक्त बनेंगी। महिलाएं अपने मन का करें तो कोई ये क्यों कहे कि अरे हमने उन्हें करने दिया। आप होते कौन हैं उनको कुछ करने या ना करने देने वाले? महिलाओं को कंट्रोल करने का अधिकार आपको दिया किस संविधान ने है? क्या महिलाएं अपने फैसले खुद नहीं ले सकती? सही बात यह है कि ऐसा विचार आना भी नहीं चाहिए, लेकिन इसमें हमारे परिवारों की कोई बड़ी गलती नहीं है। हमारे देश में इस तरह की परंपरा बन गई है जिसे बदलने में सदियां लगेंगी। हमारी बेटियों और महिलाओं के लिए आगे का रास्ता क्या है, इस बारे में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। अगर हम अपनी बेटियों को पढ़ने का मौका देते हैं तो वो आर्थिक तरीके से आत्मनिर्भर होंगी। अभी क्या है कि हमारी जो बेटियां हैं और जो हमारे देश की महिलाएं हैं वो हमेशा किसी न किसी पुरुष के ऊपर आश्रित रहती हैं। अगर बेटियां पढ़ लेती हैं तो वो आगे समाज के अंदर अग्रसर होंगी, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में होएगा, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र होगा, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र होगा। हर क्षेत्र के अंदर महिलाएं जो है समाज के अंदर
पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकते। जेंडर इंक्लूजन नहीं हुआ हर क्षेत्र में। जब हम देखेंगे ज्यादा महिलाएं बसेस ड्राइव कर रही हैं, ज्यादा महिलाएं एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रही हैं, या ज्यादा महिलाएं राजनीति में आ रही हैं, तो दूसरी महिलाओं को एक मनोबल मिलता है और वो भी आगे आती हैं। जितनी महिलाएं राजनीति में आएंगी, मुझे लगता है उतना ही एम्पावरमेंट आएगा, सशक्तिकरण आएगा, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि बहुत ही माइन्यूट परसेंटेज है महिलाओं की पार्लियामेंट में। तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। मजाज लखनवी ने यह बात बरसों पहले कही थी, लेकिन अब सचमुच आंचल से परचम बनने लगे हैं। आज महिलाएं होममेकर भी हैं और सीईओज भी। वो खुद को बराबर या बेहतर साबित करने का एक भी मौका चूकना नहीं चाहती। अब वक्त आ गया है कि देश में महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व करें, आगे आगे चलें। उम्मीद करता हूं कि जब हम आजादी की 100वीं सालगिरह मना रहे होंगे तो मेरा यह सपना हकीकत में बदल चुका होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।